कि जो केजरीवाल जी की नीति है वो खालिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। अच्छा। कुमार विश्वास जी ने भी चुनाव से पहले साफ तौर पे बोला था कि इनको खालिस्तान से फंडिंग हो रही है, लेकिन जनता उस चीज़ को नहीं समझ पाई। जनता को ये जो दिल्ली का जो फर्जी मॉडल है ना, फ्री बिजली पानी वाला, तो उनको जनता को ये लगा कि ये आदमी वहाँ पे कुछ अच्छा काम कर सकता है, तो इस वजह से जनता भ्रमजाल में फंस गई और उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और सरकार बनते ही आप देखिए वहाँ जो आतंकवादी घटनाएं हैं। बस थोड़ा साइड दे देना। नमस्कार, लो जी, हम फिर से आ गए हैं। मुद्दा बड़ा हॉट है। दीप सिद्धू मूसेवाला की मौत का मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं अगर देश के कल के आंकड़ों की बात करें तो 79 लोगों की हत्या हो गई है, 77 रेप केस हो गए हैं, लेकिन उन पे कोई न बोल करके केवल सिद्धू मूसेवाले पे पूरे देश में आंसुओं का सैलाब आया हुआ है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस नेता अरुणेश यादव जी। यादव जी, किस प्रकार से देखते हैं सिद्धू मूसेवाले की मौत को आप? देखो साहब, हमने पहले भी आप लोगों से कहा था और तमाम जो लोग थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, तमाम लोग ये बोलते रहे, पंजाब की जनता से आह्वान करते रहे, केजरीवाल साहब के खिलाफ भी बोलते रहे कि जो केजरीवाल जी की नीति है वो खालिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। अच्छा। कुमार विश्वास जी ने भी चुनाव से पहले साफ तौर पे बोला था कि इनको खालिस्तान से फंडिंग हो रही है, लेकिन जनता उस चीज़ को नहीं समझ पाई। जनता को ये जो दिल्ली का जो फर्जी मॉडल है ना, फ्री बिजली पानी वाला, तो उनको जनता को ये लगा कि ये आदमी वहाँ पे कुछ अच्छा काम कर सकता है, तो इस वजह से जनता भ्रमजाल में फंस गई और उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और सरकार बनते ही आप देखिए वहाँ जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसमें बहुत इजाफा हुआ है। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें इस समय पिछले 7 से 8 साल की जो आप बात कह रहे थे, हत्याओं की, बलात्कारों की, कल के आंकड़े बताएं हाँ, सर आपको। हत्या और बलात्कार के बारे में थोड़ा सा आपको और बताना चाह रहा हूँ कि NCRB के जो आंकड़े हैं 2013 से लेके अब तक हत्या और बलात्कार में, हत्या की बात की जाए तो तकरीबन 38% की बढ़ोतरी हुई है और बलात्कार की बात की जाए तो 34% की बढ़ोतरी हुई है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आपका नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है। और ये सिर्फ आंकड़ा वो है जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो केस रजिस्टर्ड नहीं हुए उनकी इसमें गिनती नहीं है। तो निश्चित तौर पे केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और महंगाई, इन सब में बढ़ोतरी हुई है। और जो ख़ास तौर से हम मूसेवाला साहब की बात करें तो इनकी सिक्योरिटी जैसे ही हटाई तो वैसे ही इनके ऊपर आतंकवादी घटना हो गई, इनकी मृत्यु हुई। और VIP कल्चर हटा रहे, AK-56 जो है उससे हमला किया गया। VIP कल्चर आप हटा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां सेंसिटिव क्षेत्र है, जब आपको मालूम है कि ये जो पंजाब है ये हमारा बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और इस तरह के जो सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक फेम है, पॉपुलर लोग हैं, तो इन लोगों को आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी। आज भी बंगलुरु में एक घटना हुई है, टिकैत साहब के ऊपर किसी ने स्याही फेंक दी और उनके सर पे माइक मार दिया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अब देखना आने वाले दिन में बढ़ती हुई मिलेंगी। हम और आप जैसे लोग भी सुरक्षित नहीं है। जो आप लोग मोदी जी के खिलाफ प्रचार करते हैं और अपने चैनल पे सरकार की जो खामियां दिखा रहे हैं, तो आप लोग भी सचेत रहें। अच्छा। हो सकता है कि बीजेपी के लोग आपके ऊपर भी अटैक करें। अच्छा। और मुझे भी सचेत रहने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे ऊपर भी हमला किया जाए। इस तरह के जो लोग हैं ये कायर प्रवृत्ति के लोग हैं, ये सच का सामना नहीं कर पाते हैं, ये सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इस तरह का जो काम किया जा रहा है, किसी की हत्या करवाना, किसी के ऊपर अटैक करवाना, बहन बेटियों के साथ बलात्कार और दुराचार की घटनाएं, तो ये कायर लोगों का, बुजदिल लोगों का और जो समाज की गंदगी है, जिनको हम कहते हैं समाज के कीड़े हैं, इन सब लोगों का ये काम है। और ऐसे लोगों को ही हमें इस सिस्टम से हटाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें इस समय जागरूक करने की ज़रूरत है, लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की ज़रूरत है। और जो ये केजरीवाल साहब कह रहे थे कि ये गैंग वॉर है, तो मैं साफ तौर पे बोलना चाह रहा हूँ ये गैंग वॉर नहीं है साहब, ये प्री प्लान्ड था पहले से कि सिक्योरिटी हटेगी और उसके बाद मूसेवाला साहब की हत्या की जाएगी। ये पहले किसने किया था प्लान? ये खालिस्तानी जो आतंकवादी संगठन है इसमें उसकी
पूरी तरीके से आप देखना उस षड्यंत्र में खालिस्तान का हाथ मिलेगा। अगर इस केस की सीबीआई जांच होती है तो हालांकि केजरीवाल और जो भगवंत मान है, ये दोनों लोग लीपापोती करने में लगे पड़े हैं। दोनों लोग साफ तौर पे ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये गैंग वॉर है। मतलब आप साफ तौर पे केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं, साफ तौर पे वो चीज तो दिख रही है। एक बात मुझे बता दीजिए, सिक्योरिटी हटाते ही उनकी हत्या हो गई, तो ये किस तरफ इंगित करता है? सिक्योरिटी हटने से पहले अगर उनके ऊपर अटैक हुआ होता तब मैं मान सकता था ये गैंग वार है। ये सोची समझी रणनीति है। और पंजाब जैसी जो सेंसिटिव एरिया है, जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है, पंजाब को नफरत की और हिंसा की आग में झोंकने की ये प्लानिंग चल रही है और इसमें केजरीवाल साहब दोषी हैं। मैं तो ये भी अपील करूंगा माननीय कोर्ट से कि इसकी केंद्र सरकार से भी कहूंगा, हालांकि ये काम होगा नहीं, केंद्र सरकार जो बीजेपी है और ये दोनों आपको मालूम है ये तो दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। हाँ जी, लेकिन मैं कोर्ट से निवेदन करूंगा कि इसकी सीबीआई जांच हो और भगवंत मान और केजरीवाल जी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। साफ तौर पे ये लोग जो है मूसेवाला साहब की हत्या में इन लोगों के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए कि ऐसी जो पब्लिक फेम है इनकी सिक्योरिटी आपने क्यों हटाई, जबकि इंटेलिजेंस ने साफ तौर पे बता रखा था कि इनके ऊपर अटैक हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज़ और निकल के आ रही है, 425 के आसपास लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई थी और इसमें नाम उजागर किया गया है, उसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए साहब, ऐसा है, और सबसे टॉप पे तो पंपलेट इन्होंने बनाए गए थे केजरीवाल सरकार की तरफ से, तो सबके टॉप पे सिद्धू मूसेवाला का नाम दिया गया था कि सिद्धू मूसेवाले के साथ साथ में हमने 425 वीआईपी सिक्योरिटी हटा दी। देखो साहब, ये इंटेंशनली किया जा रहा है और ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, अब वो राजनीतिक दौर नहीं रहा है हमारे देश में। अब वो राजनीति नहीं रह गई है कि आप स्वस्थ रूप से किसी की निंदा कर सकते हैं या किसी की गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं। अब माहौल ऐसा है, फांसीवादी जो नीतियां हैं वो साफ तौर पे लगाई जा रही हैं। अगर आप सरकार का विरोध करेंगे, सरकार की गलत नीति का विरोध कराएंगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। सीबीआई आपके ऊपर आ सकती है, आपके ऊपर फर्जी मुकदमे हो सकते हैं, आपको जेल भेजा जा सकता है और अब आपके ऊपर आतंकवादी अटैक भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया था राकेश टिकैत जी पे जो बेंगलोर में हमला हुआ है, ये घटनाक्रम पहले संसद और विधानसभा में देखने को मिलता था, माइक मार देना, कालिक पोत देना, कुर्सियां बजाना। अब ये धरातल पे ग्राउंड पे भी दिखने लगा। देखो साहब, इसमें भी जो कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनको वही जो आरएसएस वाली आइडियोलॉजी है। भाई देखिए, आप किसी से या तो सहमत हो सकते हैं या किसी से असहमत हो सकते हैं। अगर आप किसी से सहमत नहीं है, आपकी अलग विचारधारा है, तो आप उसको विचारों से कहिए। ये क्या बात हुई कि आप मान लो टिकैत साहब या कोई भी है वो एनी आओ, अगर आप उनके विचारों से सहमत नहीं है तो क्या आप उन्हें जान से मार देंगे? ये हमारा जो देश है इसमें अभी भी लोकतंत्र जिंदा है और इस तरह के लोग लोकतंत्र को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो विरोध है, हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो लड़ाई है वो इसी विचारधारा के लोगों से है, क्योंकि हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। हमने पहले भी सावरकर और गोडसे जैसे लोगों का विरोध किया है और आज भी जो उनका डीएनए है, जो संघी विचारधारा के लोग हैं, जो देश में मध्यम वर्ग को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो देश में आम आदमी को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, जो देश में लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं, तो आज भी हमारा उनसे विरोध है। और हमारी जो ये वैचारिक लड़ाई है ये तब तक चलती रहेगी जब तक हम ऐसी ताकतों को इस देश से हटा नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब, लास्ट में यही जानना चाहूँगा, दीप सिद्धू जो मुखर होकर किसान आंदोलन को सपोर्ट करे थे, उसके बाद सिद्धू मूसेवाला, इस प्रकार से जो भी किसान आंदोलन को मुखर होकर सपोर्ट करे थे, उनको एक टारगेट किया, आपको आशंका नहीं लगी? ऐसा है, दीप सिद्धू को तो बीजेपी ने इस्तेमाल किया था, उसको तो नेता बनने के सपने दिखा दिए, उसको इस्तेमाल कर लिया। जब उसका काम निकल गया उसको मरवा दिया गया, रोड एक्सीडेंट में उसकी हत्या हो गई, उसकी आगे कोई जांच नहीं हुई। और आज का जो दौर है ना, अब वो दौर है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर आप सरकार का विरोध कर रहे हैं तो आपके ऊपर इस तरह के हमले हो सकते हैं, चाहे वो टिकैत साहब हो, चाहे वो योगेंद्र यादव जी हो, या जितने भी किसान नेता हैं, तो सबको अपनी सुरक्षा पे, बिल्कुल सबको अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और जितने भी विपक्ष के नेता हैं इनको भी अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कायरों की और बुजदिलों की सरकार है, ये गोडसे को मानने वालों की सरकार है। ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनके अंदर ना तो आचरण बचा है और ना ही इनके अंदर मान मर्यादा बची है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, जो लोगों ने किसान आंदोलन की
के थ्रू सरकार को झुकाने का काम किया था, आगे उनमें से बिल्कुल निश्चित तौर पे जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जो किसान नेता थे और जो विरोधी दल के नेता थे, जो मुखर होकर किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ खड़े रहे, तो उनको भी खतरा है और उनको भी सचेत रहने की ज़रूरत है। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में कि किसी एक प्रदेश में इतने बड़े सेलिब्रिटी को आज के दौर में AK-47 से भून दिया जाता है और अभी भी केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये गैंग वॉर है, नैतिक जिम्मेदारी अभी भी लेने को तैयार नहीं है। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर वीडियो से अपडेट रह सकें।